हेलो बच्चों, लास्ट क्लास हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ाई किया था, बैक बॉन्डिंग के बारे में और बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन के बारे में हमने देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे ब्रिज बॉन्ड के बारे में। ठीक है, ब्रिज बॉन्ड के बारे में। तो ब्रिज बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और किस किस कंपाउंड में ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिज बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, देखो ब्रिज ब्रिज आपको वर्ड ब्रिज से समझ में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं ये जो होगा, जो बॉन्ड बनेंगे दो एटम्स के बीच। देखो ब्रिज बॉन्ड क्या है, तो ब्रिज बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये बी और यहाँ पे एक सी एटम है। ठीक है, तो ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज आपको समझ में आ रहा है, जैसे फुट ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा एटम जो दूसरे दोनों में ही आपका क्या हो, कॉमन हो। तो ये जो एटम हो गया, ये क्या हो गया, ब्रिज एटम हो गया। और ये जो बॉन्ड होंगे बी एंड सी के बीच में, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये ब्रिज बॉन्ड हो गए। ठीक है, चलो इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। BH3 का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से हम बात करते हैं। ठीक है, लेता हूँ BH3 का एग्जाम्पल। ठीक है, तो BH3। ठीक है, तो बोरॉन हो गया। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब जब यहाँ देखिए कि 2s2 2p1, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। पी में वन इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एस में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास पी बोरॉन में कितने ऑर्बिटल खाली है, 1 ऑर्बिटल खाली है। पी ऑर्बिटल एक आपका क्या है, खाली है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे BH3 में है, तो BH3 में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, BH3 आपका एक बॉन्ड बन गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं BH3। ठीक है, तो ये BH3 कहीं ना कहीं आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपका BH3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीटेड होना चाहिए, या फिर उसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे भी हो आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बोरॉन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब देखो ये क्या करता है बोरॉन, कि ये मोनोमर में है ना, मोनो एटॉमिक, मोनोमर। एक डायमर होता है, पॉलीमर होता है। मीन्स BH3 आपका मोनोमर है। अब देखो अगर मैं यहाँ BH3 एक और ले लेता हूँ, BH3। ठीक है, एक और H ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको, BH3। ठीक है, BH3, यहाँ पे H, ये H और यहाँ पे H। ठीक है, तो अब देखो ये अब ये 2BH3 हमने ले लिया, तो 2BH3 ले लिया, तो ये क्या हो गया, डाइबोरेन या डाइमर फॉर्म कर दी। ये क्या हो गया आपका, डाइमर है ना। इसको मर्ज, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स को हमने क्या करते हैं, मर्ज कर दिया। तो ये क्या हो गया, डाइमर फॉर्म में। जब डाइमर फॉर्म बनते हैं इसका देखो डाइमर फॉर्म जब बनते हैं, तो ये क्या बनेगा, B कितना हो गया, 2 और H कितना हो गया आपका, 6। B2 और H 6। अब देखो इस वाले केस में जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मैं आपको अलग से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे देखो BH3 का, तो यहाँ पे B H, ये H, यहाँ पे एक H इसके लिए, एक H एंड ये H। ठीक है, ठीक है, ये देखो। अब देखो यहाँ पे जो H है ना, एक बोरोन है, कितने बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 3। लेकिन यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4। देखो अब यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बोरोन, देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक बॉन्ड मान लो इसके लिए, ये हाइड्रोजन इस बोरोन के लिए थे। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस बोरोन के लिए थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डीलोकेलाइजेशन होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब ये बोरोन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होगा, तब ये बोरोन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। फिर ये क्या करता है, एक दूसरे को इंटरचेंज करता है। ये बोरोन, ये हाइड्रोजन फिर इसके पास इससे कभी बॉन्ड बना लेते हैं, फिर ये हाइड्रोजन आपका इससे बॉन्ड बना लेता है। नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोले, कि अभी फिलहाल तो ये इससे बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन वाले इससे बॉन्ड बना रहे हैं, ये इनसे बॉन्ड बना रहा है। तब यहाँ पे क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, कि फिर ये इंटरचेंज करके क्या कर लेता है, कि ये हाइड्रोजन, ये वाले जो हाइड्रोजन, ये इससे बॉन्ड बना लेते हैं, फिर ये हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बना लेता है, इससे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो दोनों ही हाइड्रोजन जो एक दूसरे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स इंटरचेंज या डीलोकेलाइजेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड।
समझ में आया ब्रिज मीन, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या हो गया आपके, ब्रिज बॉन्ड हो गया। ये हाइड्रोजन एंड बोरोन के बीच में जो ये बॉन्ड हो गया, ये आपका क्या होगा, ब्रिज बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलो, तो ब्रिज बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ब्रिज बॉन्ड ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ से B2H6 हो गया, और ये आपका ब्रिज बॉन्ड। तो ये ऐसा ये नहीं है कि जब डायमर फॉर्म होते हैं तो ये हाइड्रोजन एक बोरोन के ही साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि इस वाले केस में जब देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp2। लेकिन जब ये डायमर फॉर्म कर रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है आपका, sp3। क्लियर। चलो, तो ब्रिज बॉन्ड आपको समझ में आया। तो ब्रिज बॉन्ड में क्या है कि ब्रिज बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मीन्स जब तक इसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो तब तक आपका ब्रिज बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। देयर डाइमर्स और पॉलीमर्स में, है ना। ये मोनोमर्स में तो आपको ये ब्रिज बॉन्ड तो होंगे ही नहीं, क्योंकि वो सिंगल एटम है, वहाँ पे कहाँ किससे बॉन्ड बनाएगा। तो आपका जो ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होंगे या तो डाइमर्स में फॉर्म होंगे या फिर पॉलीमर्स में फॉर्म होंगे, ठीक है। चलो, इसके और भी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि हमने आपको बताया है यहाँ पे क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ही गया था यहाँ पे 2sp2। यहाँ पे देखो, तो s में ये एक्साइटेड स्टेट का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा 2s2p में, तो 1 ऑर्बिटल आपका क्या वैकेंट है p, और यहाँ पे sp2 से आपका ये बॉन्ड बन गया, ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। और ये p एक आपका क्या है आपका वैकेंट है। अब देखो ये मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से मुझे आपको कुछ समझाने हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखिएगा तो ये तो बोरोन का क्या हो गया, किस हाइब्रिडेशन क्या, sp2, तो ये sp2 हाइड्रोजन से है, ये भी sp2 हाइड्रोजन से, ठीक है। ये भी sp2, ये भी sp2। अब यहाँ तो क्या डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जब ये डीलोकेलाइजेशन हो रहे हैं तो इससे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखो कि आगे मुझे बनाना बॉन्ड बताने हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका जब रियल स्ट्रक्चर आप एक तरह से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बोरोन एंड इसके बीच में ये इस टाइप से बॉन्ड और नीचे वाले इस टाइप से बॉन्ड बनाते हैं। देखो ये वाले क्या है आपके, एक तरह से क्या आपका बनाना के साइज का हो गया लगभग। तो इसलिए ब्रिज बॉन्ड को भी क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिज बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एटम ओवरलैप्स विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ डीलोकेलाइज्ड ऑर्बिटल। तो वही चीज़ है मैंने आपको पहले जो बताया, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। हाइड्रोजन बोरोन के साथ क्या कर रहा है, डीलोकेलाइजेशन, कभी इससे कभी इस वाले बॉन्ड से, कभी ये वाले बोरोन से बॉन्ड बना रहे हैं, तो कभी इस वाले बॉन्ड से बॉन्ड बना रहे हैं। और ये कौन से आपके ये जो sp2 है, ये जो बोरोन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो 1s हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्म क्या कर रहे हैं आपके डीलोकेलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल का। चलो, तो अब देखते हैं, हम बात करते हैं बनाना बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो बनाना बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया कि बनाना बॉन्ड आपका ये हो गया स्ट्रक्चर, है ना। तो आपके ये जो स्ट्रक्चर हो रहे थे बनाना बॉन्ड का, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो हो गए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बोरोन हो गया, यहाँ पे आपका ये, तो ये जो स्ट्रक्चर थे ये वाले स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका बनाना बॉन्ड का हो गया। तो मीन्स सीधा सिंपल सी बात है कि ब्रिज बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू बोरोन, है ना, कि जब आपका ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होने के या फिर जब हाइड्रोजन का डीलोकेलाइजेशन हो रहे हैं तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो किसके बीच में आ रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, दोनों ही बोरोन के क्लाउड, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, दोनों ही बोरोन के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो शेप होता है वो शेप किस टाइप का होता है आपका, बनाना शेप का हो जाता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे कि अब देखो ये बनाना बॉन्ड तो बन गया, क्लियर है, ब्रिज बॉन्ड भी आपने बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमें आपको क्या बताना है कि 3c और 2e लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3c 2e। 3c 2e का मतलब है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका क्या है बोरोन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है बोरोन, तो कितने सेंटर हो गए आपके, 3 सेंटर हो गए। समझो यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज है कि यहाँ पे 3 सेंटर हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एट अ टाइम बोरोन अगर इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक समय में आपका मान लो बोरोन इससे बॉन्ड बना रहा है, तो कितने बॉन्ड होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब इससे बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाले मान लो यहाँ पे बोरोन 1 और ये बोरोन 2 पे मैं बात करता हूँ ना, तो बोरोन 1 फर्स्ट बोरोन से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो बोरोन 2 से सेकंड बोरोन से तो बनाएगा ही नहीं, ठीक है।
तो जब सेकेंड बॉन्ड से सेकेंड किसी एक से ही, या तो फर्स्ट नंबर बोरॉन से या सेकेंड नंबर बोरॉन से बनाएगा आपका सेकेंड बोरॉन या फर्स्ट बोरॉन से ही आपका बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब बॉन्डिंग बनाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट बोरॉन से अगर बॉन्डिंग बना रहा है तो सेकेंड से तो बनाएंगे नहीं। जब सेकेंड से बनाएगा नहीं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 2 ही होंगे ना। अगर मान लो 2 से अगर बोरॉन बनाएगा, है ना, अगर हाइड्रोजन जो यहाँ पे है अगर 2 से बॉन्ड बनाएंगे तो 1 से नहीं बनाएगा। तो एक बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। तो इससे का मतलब क्या हुआ कि 3 सेंटर है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपका, 2। नहीं समझ में आया कि अगर मान लो यहाँ पे इस वाले नीचे वाले का ही एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे, तो ये आपके इस वाले मान लो अगर यहाँ पे अब अगर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड ये वाले हाइड्रोजन जो है सेकंड बॉन्ड से सेकंड बोरॉन से तो बनाएंगे नहीं। जब सेकंड बोरॉन से नहीं बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। अगर जब फिर आपका सेकंड बॉन्ड से बनाएगा, सेकंड बोरॉन से बनाएगा, तो फर्स्ट बोरॉन से नहीं बनाएंगे। जब फर्स्ट बोरॉन से नहीं बनाएगा तो सेकंड से बनाएगा, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। तो अगर नीचे वाले को भी देखेंगे तो नीचे वाले भी आपका क्या हो जाएगा, 3C2E इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आया क्या बोले कि when the central atom has vacant orbital and donor atom does not have lone pair then 3C2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ मैं और भी आपको क्लियर समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पे पहले देखो कि बोरॉन आपका क्या है, डिफिशिएंट है। हाइड्रोजन के पास बस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब सेंट्रल एटम आपका क्या हो कि वैकेंट ऑर्बिटल हो और हाइड्रोजन आपका क्या हो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो और कोई भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन हो, तब आपका जो ब्रिज एटम जो आपका या फिर जो आपका बनाना बॉन्ड है उसमें जो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन या फिर जो बोल सकते हैं आप 3C2E बॉन्ड ही बनेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि आप ब्रिज बॉन्ड को बनाना भी बॉन्ड बोल सकते हैं और 3C2E भी बोल सकते हैं। अब ये 3C2E आगे वैलिड है या नहीं है वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो फिलहाल ये 3C2E तब होगा जब आपके पास क्या हो, सेंट्रल एटम में आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन या वो मोनो एटम हो या उसके पास कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। जब कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो एट अ टाइम मान लो एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो एक ही बॉन्ड बनाएंगे एट अ टाइम, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया कि क्या है आपका 3C2E बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। आगे 3C4E भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। अब चलो इसके बारे में B2H6 के बारे में हमें कुछ एंगल्स के बारे में बात करना है और बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करना है, ठीक है। चलो, पहली चीज़ हम बात करते हैं इसके एंगल्स के बारे में, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, ये अगर प्लेन में है, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं बात करूँ एक प्लेन में, जैसे मान लो यहाँ बी है ना, बी ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 एटम। और ये जो दोनों एटम है ये ब्रिज वाले, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर एक पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इक्वल्स टू कितने होते हैं आपके, 6। और ये दोनों एटम हाइड्रोजन ब्रिज वाले, हाइड्रोजन एटम ब्रिज वाले जो एटम होते हैं वो क्या आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रिज बॉन्ड क्या है और 3C2E बॉन्ड कहाँ से आए, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूँ। तो ये आपका क्या है, θ1 और ये θ2। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है आपका इस वाले बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड है ब्रिज वाले बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज एंगल, जो ब्रिज बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ब्रिज एंगल। अब जो ब्रिज बॉन्ड नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है आपका, ब्रिज बॉन्ड नहीं है, तो ये जो हो गए बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं, टर्मिनल एंगल, ठीक है। और टर्मिनल एंगल मीन्स अगर ये जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है। और जो ब्रिज है, ब्रिज से कनेक्टेड है, वो ब्रिज बॉन्ड हो गए। समझ में आया क्या कि ब्रिज बॉन्ड एंड टर्मिनल बॉन्ड हो गए। तो ब्रिज बॉन्ड वो होते हैं जो ब्रिज एटम से कनेक्टेड हो, वो ब्रिज बॉन्ड हो गए। एंड जो टर्मिनल जो ब्रिज बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, मीन्स यहाँ पे जो दूसरे वाले एटम से कनेक्ट, दूसरे वाले एटम्स करने का मतलब ब्रिज बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनल बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2C ब्रिज बॉन्ड को तो समझाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे 3C2E होंगे, ठीक है। अब टर्मिनल को आप क्या बोल सकते हैं कि टर्मिनल में जब देखेंगे तो टर्मिनल का जो हाइड्रोजन है वो तो कहीं डीलोकेलाइजेशन हो ही नहीं रहा। जब डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहे तो वहाँ पे जो बॉन्ड होंगे, क्या कितने इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जब टर्मिनल एंगल की बात करेंगे तो टर्मिनल बॉन्ड की जब बात करेंगे तो बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने सेंटर हैं। एक तो बोरोन का सेंटर खुद का, एक हाइड्रोजन का सेंटर हो गया, तो टोटल सेंटर कितना हो गया, 2। तो 2C2E,
तो क्या समझ में आया यहाँ से कि आपके 2C2E कौन फॉर्म करेंगे, वो आपका टर्मिनल बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड ब्रिज बॉन्ड फॉर्म कौन क्या करें 3C2E होंगे। क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल के बारे में बात करते हैं। तो एंगल क्या है आपका, जो आपका टर्मिनल एंगल है वो मैक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिज एंगल के। तो ये आपका जो क्या है आपका ब्रिज एंगल है, और थीटा वन क्या है आपका टर्मिनल एंगल है, और थीटा टू आपका क्या है ब्रिज एंगल है। तो ये अप्रोक्स होते हैं। थीटा वन जो होता है टर्मिनल एंगल लगभग 120 के आसपास होता है, 122 डिग्री पीको 120 डिग्री के आसपास होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ब्रिज एंगल के बारे में बात करूँ तो ये लगभग 119 डिग्री 100 नहीं सॉरी 97 डिग्री के आसपास हो रहा है। कि जो आपका जो होता है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो टर्मिनल एंगल होता है 120 डिग्री के आसपास होता है, और आपका ब्रिज एंगल कितने के आसपास है 97 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्या बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ आपका दो तो हो गए, एक तो टर्मिनल बॉन्ड हो गया, एक तो क्या हो गया ब्रिज बॉन्ड हो गए। तो ब्रिज बॉन्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल वाले। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, है ना, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, जिसके वजह से बॉन्ड लेंथ जो होता है ब्रिज का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या हो जाता है आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल बॉन्ड के। चलो अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी के जब बारे में बात करेंगे तो एनर्जी किसका ज़्यादा होता है ब्रिज बॉन्ड के। तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि इसका जब बॉन्ड लेंथ ब्रिज का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी तो कम होना चाहिए। नहीं समझ में आया कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है बॉन्ड लेंथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। देखिए कि बॉन्ड लेंथ तो ब्रिज बॉन्ड का ज़्यादा है, तो ब्रिज बॉन्ड का अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी तो कम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कम नहीं होते हैं। इसलिए कम नहीं होता है, देखो यहाँ पे रीज़न लिखा है यहाँ पे, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ ब्रिज बॉन्ड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 न्यूक्लियस या 3 न्यूक्लियाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक बॉन्ड विल बी हायर। मीन्स कहने का मतलब है कि जब ब्रिज बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो ब्रिज बॉन्ड जो है उसमें 3C2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होता है 3 न्यूक्लियाई के बीच में होते हैं। मीन्स अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके वजह से आपको यहाँ पे अगर उसके बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रिज बॉन्ड को तोड़ना है, तो ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हायर एनर्जी देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल बॉन्ड के। समझ में आया कि ये वाले मान लो एक यहाँ पे अपने तरह से भी आप लिख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमको पता है कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के होते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगा दिया तो आपका कॉन्सेप्ट ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए, डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। कि हमेशा आपका क्या होता है यहाँ पे जब ब्रिज, हमेशा कहने का मतलब ब्रिज बॉन्ड में आपका ब्रिज जो बॉन्ड का जो एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा टर्मिनल एनर्जी के। क्लियर है, चलो चलो अब हम बात करते हैं आगे। ये तो आपके बोरोन के कंपाउंड थे, अब हम बात करते हैं बोरोन के कंपाउंड का। और हमने अभी तक हमने क्या सीखा वो चीज़ें मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। कि सबसे पहला हमने सीखा क्या सीखा कि बॉन्ड बनता है डीलोकेलेशन, जो ब्रिज बॉन्ड जो बनता है किसकी वजह से होता है डीलोकेलेशन ऑर्बिटल के फॉर्म होने से, ठीक है। पहली चीज़ तो ये सीखा आपने, इसे बनाना भी बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा चीज़, तीसरा क्या है आपका 3C2E बॉन्ड भी होते हैं। 3C2E बॉन्ड बोल रहा है तो हमें चौंकना नहीं है कि अरे ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। 3C2E बॉन्ड क्या होते हैं तो समझ में आ गया कि 3C2E बॉन्ड भी कुछ चीज़ होती है जिसको ब्रिज बॉन्ड बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। एंड इसके एंगल के बारे में, लेंथ के बारे में एंड एनर्जी के बारे में आपको याद रखने हैं। एंड दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब आपका मोनोमर में होते हैं तो जब BH3 तो वो तभी आपका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 होते हैं। जब ये आपका डाइमर फॉर्म हो जाते हैं तो आपका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या हो जाता है आपका sp3 हो जाते हैं, ठीक है। ये इतने पॉइंट आपको याद रखने, 3C एंड 2E वाले भी आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो बेरिलियम कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम बेरिलियम एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम एटम के जो एटॉमिक नंबर होते हैं कितने होते हैं 4, एटॉमिक नंबर 4 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि 1s2 और यहाँ पे 2s2 हो गए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर यहाँ एंड यहाँ पे क्या आपका 2p क्या है आपका वैकेंट है। तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँगा तो यहाँ पे s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक्साइटेड में s के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल मतलब ग्राउंड स्टेट में। अगर मैं एक्साइटेड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन p में आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल जो खाली हैं, कितने ऑर्बिटल p के कितने ऑर्बिटल खाली हैं आपके, 2 ऑर्बिटल p के खाली है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल अगर बेरिलियम के खाली हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जब आपके बेरिलियम तो 2 बॉन्ड बनाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका BH2, ठीक है, या BeCl2। तो वो हेलाइड्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, अभी हम BH2 हाइड्राइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका तो स्ट्रक्चर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर आपका लीनियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो आपका क्या होगा, इसका बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो सीधा sp, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका sp। चलो, अब हम बात, ये तो आपका मोनोमर था, अब हम डाइमर की बात करते हैं, ठीक है। इसका अब किसकी बात करते हैं, BeH2 किसकी बात करते हैं, डाइमर के बारे में बात करते हैं। चलो मैं डाइमर बना दूँ, ठीक है। तो डाइमर क्या होगा, Be2H4, ठीक है, Be2H4 हो जाएंगे। चलो, तो मैं डाइमर फॉर्म में पहले एक बार लिख लेता हूँ आपको, Be यहाँ पे H ले लेते हैं, ठीक है। एक ऐसे ब्रिज बॉन्ड टाइप का हम कुछ बनाते हैं पहले, Be, ठीक है, ये H, इसका H यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दोनों ही बेरिलियम के पास क्या है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास कितने हो गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये कैपेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या करता है, ये इसके साथ एक बॉन्ड और यहाँ पे, क्लियर। अब जब यहाँ पे देखो कि ये आपका क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड हो गया, ये ब्रिज बॉन्ड हो गया, क्लियर है। ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया, ब्रिज बॉन्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड बन गया, तो अब बताइए यहाँ पे 2C 2E है या 3C 2E है या 2C 2E है, बताओ। कि बेरिलियम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड हाइड्रोजन के पास कोई भी आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका कौन सा बॉन्ड होगा, 3C 2E बॉन्ड होंगे, क्लियर है। एक चीज़ क्या देखना था आपको, मोनोमर में आपका, हाँ दूसरा चीज़ और पहले देख लेते हैं कि ये बेरिलियम क्या है आपके। तो बेरिलियम में जब बात करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp2 होगा, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज़ क्लियर हुआ कि मोनोमर में बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp, एंड जब ये डाइमर फॉर्म करते हैं तब ये इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। एंड 3C 2E के बारे में तो बताया नहीं है, 3C एंड 2E तो होंगे ही, क्योंकि बेरिलियम आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड हाइड्रोजन के पास कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, 3C 2E बॉन्ड होंगे, क्लियर है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पॉलीमर फॉर्म करेंगे। पॉलीमर फॉर्म तो कर सकते हैं, इसका मतलब है कि बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिटल खाली थे, 2 ऑर्बिटल खाली थे, तो ये मैक्सिमम 2 बॉन्ड तो sp से बन गया, 2 बॉन्ड आपके किससे और बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अभी भी कितने बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो चलो मैं अब पॉलीमर की बात करता हूँ। तो पॉलीमर में जब बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, बेरिलियम बेरिलियम हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब ये पॉलीफॉर्म करेंगे, और भी इस पॉली का मतलब ये 2 ही नहीं होंगे, 2 ही मॉलिक्यूल्स नहीं, और भी मॉलिक्यूल्स हैं। और भी अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेरिलियम, फिर आगे जाते रहेगा ना, तब ये पॉलीफॉर्म। तो जब पॉली मेरिक फॉर्म में होंगे तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल इसका जो हाइब्रिडेशन है कितने, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, मोनोमर में आपका हाइब्रिडेशन क्या है sp, डाइमर में आपका क्या है sp2, और पॉलीफॉर्म में क्या हो जाएगा आपका sp2। एंड दूसरा चीज़ तो आपका जो 3C 2E ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा एक हाइड्रोजन एक ही बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, दूसरे से के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेरिलियम हेलाइड के बारे में था, बेरिलियम कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम के बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया sp, ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया, ठीक है, ये मोनोमर फॉर्म में है। इसके बाद डाइमर फॉर्म में देखिए, तो डाइमर फॉर्म ये हो गया आपका, डाइमर फॉर्म 3C 2E हो गया, ठीक है। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में ये sp3 हो गया। इतना ही चीज़ें आपको याद रखने का मतलब ये तो आपको समझ में आ गया, एक बार समझ लिया और एक बार और आपको रिवीजन करना है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेरिलियम हेलाइड के बारे में, ठीक है। बेरिलियम हेलाइड BeCl2, क्या आपका BeCl2। तो BeCl2 जब हम बात करें मोनोमर में जब बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका sp शेप ही बनेगा, ठीक है, BeH2 के जैसा ही। अब देखो ये डाइमेरिक फॉर्म नहीं फॉर्म करते, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, डाइमेरिक फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि जब ये आपका ये इसका जो डाइमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट तब करता है जब आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए का, 1200 केल्विन के आसपास होना चाहिए, तभी आपका डाइमेरिक फॉर्म करेंगे, ठीक है।
तो अबव 1200 BeCl2 एग्जिस्ट एज अ डायमेरिक इन वेपर फॉर्म, अदरवाइज ये BeCl2 आपका फॉर्म नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको क्या रखना है, बेरिलियम कंपाउंड में 2 कंपाउंड है, बेरिलियम हैलाइड, दूसरा है आपका बेरिलियम हैलाइड और बेरिलियम हाइड्राइड। तो बेरिलियम हैलाइड में आपका डायमेरिक फॉर्म नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। आप 1200 से ऊपर अगर आप केल्विन देंगे, टेम्परेचर देंगे, तभी आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलीफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो डायमर फॉर्म नहीं करते, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म करते हैं, और वो किस में होते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। चलो, तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे BeCl, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन हो गए, ठीक है, बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब आप ही बताइए यहाँ पे ये जो बॉन्ड तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं पहले, है ना। बेरिलियम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। अब देखो क्लोरीन के पास, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास लॉन पे 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने क्या कर लिया है, शेयरिंग कर लिया। तो अब देखो बेरिलियम के साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट कर देगा। मीन्स अपना जो भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम के साथ क्या करेगा, आपका शेयरिंग में डाल देगा। मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल खाली हैं और क्लोरीन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और आगे बनाना चाहे तो और आगे भी बनेंगे, है ना, BeCl। चलो, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में क्या आया कि अब ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको, ठीक है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तभी आपको यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होते। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या बताना है, अब बताइए यहाँ पे कि 3C2E है या 3C4E है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसके पास सेंटर कितना है, कितने नंबर ऑफ सेंटर है, 1 2 3 सेंटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन का है डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है, मीन्स कभी इससे बॉन्ड कभी इससे बॉन्ड नहीं बना रही है, दोनों के ही साथ बॉन्ड बना है। तो ये जब दोनों के साथ बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, तो बेरिलियम के बीच में यहाँ पे क्या है, आपका सिंगल एटम, एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब इस वाले जब बॉन्ड की बात करेंगे, तो ये वाले बॉन्ड आपके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 कितने हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब बताइए सेंटर कितना है आपका, 3 सेंटर हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वाले जो बॉन्ड होंगे यहाँ पे जो आपका जो ब्रिज बॉन्ड बने, तो आपका क्या होगा, आपका 3C4E हो गए, ठीक है। तो समझ में आया क्या है कि जब हम हाइड्राइड के टर्म में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 3C2E होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका 3C4E होते हैं। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, BeCl2 हो गया, तो BeCl2 ये क्या होगा, आपका पॉलीमेरिक मोनोमेरिक फॉर्म में हो गया, और ये आपका क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सेम डिफरेंट लग रहा होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, 3 लॉन पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिससे वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या समझ में, अगर ब्रिज एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ब्रिज एटम के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनाएगा, 3C4E बॉन्ड शो करेंगे। एंड हाइड्रोजन के वाले केस में आपका क्या होगा, 3C2E बॉन्ड शो करेंगे। क्लियर है, समझ में आया कि 3C2E और 3C4E समझ में आ गया। चलो, अब हम बात करते हैं, और ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो कि BeCl2 वाले केस तो हमने देख लिए, BeF2 वाले केस में, फ्लोराइड वाले केस में हम बात करें, और BeCl2 जैसा है वैसे BeBr2 वगैरह भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा केस अलग है BeF2 में। कौन सा केस अलग है वो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। BeF2 यहाँ पे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम आराम से हो जाएंगे ये। फिर आपका अब देखो यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं हमने बैक बॉन्डिंग लिखा है ना, BeF2 डज नॉट फॉर्म अ डायमेरिक फॉर्म ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे BE बात करें, यहाँ पे फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन देखो कहीं ना कहीं आपका ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है,
और यहाँ पे बेरिलियम, आप बेरिलियम के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये 2 ये क्या कर लेगा आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बैक बॉन्डिंग शो करेगा, जिससे यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन जाएंगे, पाई डेटिव बॉन्ड, तो बैक बॉन्डिंग शो करेगा, जिसकी वजह से BeF2 डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं ना, ये फॉर्म नहीं करते। दूसरी चीज़, जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म की बात करेंगे तो पॉलीमेरिक फॉर्म में जब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, तो ये फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिससे ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होने का मतलब होता है कि ये स्ट्रक्चर आपका लेस स्टेबल होता है, एंड यही आपका फॉर्म, ये स्ट्रक्चर से आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म टाइप में हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका मोर स्टेबल होता है। बाकी आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, लेस स्टेबल होता है, ये आपका मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और भी कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड है, एल्युमिनियम के भी कंपाउंड है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के कंपाउंड के बारे में उतना हमें आगे डिटेल में नहीं जाना, बस आप ब्रिज बॉन्ड के बारे में एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक यू।